अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, आप खैरियत से हैं? मैं ज़बरदस्त। ठीक ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हमारी लास्ट पॉडकास्ट के बाद क्लाइंट्स की इतनी क्यूरीज आई हैं कि C10 और C11 का बेसिक डिफरेंस क्या है, हमारे लिए कौन सा प्रोग्राम सूटेबल है। तो हमने सोचा हम इस पर एक और पॉडकास्ट कंडक्ट कर लें ताकि सबकी क्यूरीज रिजॉल्व हो जाएं। तो आप हमें सबसे पहले डिफ्रेंशिएट बता दें, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कि C10 क्या है और C11 क्या है। थैंक यू जी। बहुत सारे क्लाइंट्स की वाकई क्वीरीज आ रही हैं कि C11 में कौन अप्लाई कर सकता है और C10 में। C11 बेसिकली है बिजनेस पर्सन के लिए जो पाकिस्तान में या आउट ऑफ कनाडा कहीं भी बिजनेस करते हैं ना, वो तमाम लोग C11 में या तो कनाडा में कोई न्यू बिजनेस परचेज कर सकते हैं, ओके। या वो रनिंग बिजनेस परचेज कर सकते हैं, या वो न्यू बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। उसकी बेस पे वो वर्क परमिट या PR इन फ्यूचर पासपोर्ट ले सकते हैं। और C10 उन लोगों के लिए है जो कि आउट ऑफ कनाडा या इन पाकिस्तान वो कोई जॉब करते हैं, ठीक है। किसी कंपनी में वो सीनियर पोजीशन के ऊपर है या किसी जूनियर पोजीशन के ऊपर है, लेकिन वो अपनी फील्ड के अंदर एक वेल नोन पर्सन है, उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है। ठीक है। वो तमाम लोग C10 में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों प्रोग्राम लीड टू PR हैं, दोनों वर्क फ्रॉम प्लान है, दोनों के ऊपर आप विद फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। एक बिजनेस पर्सन के लिए है, एक जॉब होल्डर के लिए। ओके। सर, हमें बताइएगा कि C10 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सबसे पहले। अच्छा, C10 में देखें, अब गवर्नमेंट ने तो कैनेडियन IRCC ने इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायरमेंट किया है। बिल्कुल। एक्सपीरियंस कोई 5-10 साल का नहीं, मिनिमम 1 साल प्लस का आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास बैचलर है, मास्टर है, आपने MS MPhil किया हुआ है, और आपकी एज अंडर 22 नहीं है, अबव 22 है, ओके। तो आप एलिजिबल है। ओके। लेकिन आपके पास मेन बात वो आ गई है, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। उसका जो एक्सपीरियंस पाकिस्तान में है, वो आप एक्सपीरियंस अगर कनाडा में भी उस टाइप को मैनेज कर सके तो वो आपके लिए बेटर होगा। अच्छा सर, आपने जैसे बताया कि C10 में हमारी एज जो है वो रिक्वायर्ड 22 प्लस होनी चाहिए, क्या C11 में 22 से नीचे वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, ये मेरी या C11 या C10 की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ओके। कैनेडियन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। उस बंदे को वर्क परमिट मिलता है जिसकी एज अबव 22 ईयर होती है, वो ओके। ही विदाउट स्पाउस एलिजिबल होता है वर्क परमिट के लिए। ओके। यस। ओके सर, हमें बताइएगा कि C11 का अब बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है? अच्छा जी, C11 के लिए बहुत सारी हमारी वीडियो, सैकड़ों वीडियो पड़ी हुई हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। C11 में अगर आप पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस करते हैं, आप सलोन से लेके, आप अगर रेडी वाला भी हैं, आप अगर टी स्टॉल भी आपका है पाकिस्तान में, आप चाय की शॉप भी आपकी है, तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं C11। ओके। बेसिकली आप पाकिस्तान में अगर बिजनेस कर रहे हैं, सोल प्राइवेट कोई भी बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस की आप न्यू ब्रांच, उस बिजनेस को आप कनाडा में एक्सपेंड कर सकते हैं, उस एक्सपीरियंस की बेस पे आप रनिंग बिजनेस परचेज कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी बिजनेस आनर है वो C11 में कनाडा में अपनी प्रॉपर्टी ओके। बिजनेस ले। तो हम ये कह सकते हैं कि C10 और C11 का बेसिक एलिजिबिलिटी एजुकेशन पे आ जाती है, आपको C10 में एजुकेशन चाहिए और C11 में आपको एजुकेशन नहीं चाहिए। हाँ जी, ये यहाँ पे आके ना थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। C11 में आपकी कोई एजुकेशन की नीड नहीं है, ओके। कोई आपकी लैंग्वेज स्कोर की नीड नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन नीड है तो आपके बिजनेस की नीड वर्क है। एक्सपीरियंस। यस, पाकिस्तान में आप बिजनेस करते हैं, चाहे आप किसी कंपनी में आपका एक्सपीरियंस है, या आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप के ऊपर है, सो कोई भी बिजनेस पाकिस्तान में करते हैं तो आप एलिजिबल हैं कनाडा के C11 परमिट लेने के लिए। ओके। यानी आपका बिजनेस खुद का, लेकिन आप किसी की कंपनी में भी काम कर रहे हैं और आपका मैनेजर लेवल एक्सपीरियंस है तो आप C11 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन C10 के लिए आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका काम कनाडा की इकॉनमी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सर, इसका प्रोसेसिंग टाइम बता दें। C10 का प्रोसेसिंग टाइम जो है ना, वो पाकिस्तान से तकरीबन मिनिमम 8 to 10 मंथ हो जाते हैं। ओके। अराउंड अबाउट 1 साल तक भी कुछ क्लाइंट्स के ना प्रोसीजर में लगा है, लेकिन ऑन एवरेज 8 to 10 मंथ लगते हैं। ठीक है, आपकी जॉब ऑफर वहाँ पे अरेंज होने में, या आपका बिजनेस एक्सपेंड करने में, आपकी कंपनी रजिस्टर करवाने में, डिफरेंट एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्प्टेड LMI या वर्क परमिट होता है, एग्जाम्प्टेड जॉब ऑफर होता है, तो थोड़ा इसमें टाइम लग जाता है। 8 to 10 मंथ पाकिस्तान से परमिट तक एलिजिबल बंदा हो जाता है। ओके सर, कौन सा जो टाइप है वर्क प्रोजेक्ट की C10 के लिए एलिजिबल हो सकती है? ज़रूरी नहीं है कोई एक स्पेसिफिक कोई आपके लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप यही जॉब यही बिज़नेस करते हो। पाकिस्तान में कोशिश करें कि अगर आप ना किसी IT इंडस्ट्री से हैं,
लाइक आप ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छे हैं, ठीक है। वेब डेवलपर अच्छे हैं, Okay. गेम डेवलपर अच्छे हैं, ठीक है, आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है, उसमें आप अगर अच्छा काम कर लेते हैं, दे आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हुए हैं, या आप आर्टिस्ट हैं, पाकिस्तान में ड्रामा मेकर हैं, फिल्म मेकर हैं, कोई प्रोडक्शन हाउस आप चला रहे हैं, आप सिंगर अच्छे हैं, आप डांसर अच्छे हैं, तो ये भी जो है ना, ये तमाम जितने भी प्रोफेशन है ये C10 में, C10 में एलिजिबल है। सिर्फ ये नहीं है, कोई भी बंदा अगर अपनी फील्ड में वेल नोन है पाकिस्तान में भी, तो वो कनाडा में की इकानमी में अगर आप पॉजिटिव अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं तो वो एलिजिबल है। ज़रूरी नहीं है ये, अगर आप अच्छे रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं, अगर आपका अच्छा एक सैलून भी है, आप उसमें भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके सर, अप्लाई कर देना तो काफ़ी नहीं होता ना, अप्रूवल बड़ा मैटर करता है। अब हमें हमें ये बताएं कि C10 और C11 में से किस प्रोग्राम के ज़्यादा अप्रूवल आते हैं? जी बिल्कुल, देखिए दोनों प्रोग्राम भी अपनी जगह के ऊपर एक टॉप प्रायोरिटी रखते हैं। अब C11 में आपका बिजनेस अच्छा है तो आपकी अप्रूवल आती है। अगर आपने कनेडियन जो रिक्वायरमेंट्स है, आप मिनिमम अगर आउट ऑफ कनाडा है तो आप कोशिश करें $1 लाख, अदरवाइज 1 करोड़ से कम की आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो देन आपके पास फंड्स अगर पूरे हैं, आपके पास बाकी टाइप स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी अप्रूवल आ जाती है। यहाँ पे बिजनेस आपका अच्छा है तो C10 में भी सेम इसी तरह है। लेकिन C10 में एक क्लाइंट्स को या मेरे फॉलोअर्स को एडवांटेज होगा, उसमें बैंक स्टेटमेंट की नीड नहीं है। ओके, दैट्स नाइस। यस, C10 में बैंक स्टेटमेंट की नीड नहीं है। जो आपको 1 करोड़ या 2 करोड़ चाहिए होता है ना शो करने के लिए, ठीक है। C11 में वो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। C10 में सिर्फ आपका एक्सपीरियंस और लिविंग एक्सपेंस चाहिए, वो 10 to 15,000 कैड होते हैं। तो इसके अलावा कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए आपको। लेकिन C10 की वीज़ा अप्रूवल लेने के लिए आपको अच्छा जॉब एक्सपीरियंस चाहिए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो उसका रेफरेंस चाहिए आपको। ओके, मतलब अगर आपके पास बजट कम है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है और आपकी एजुकेशन अच्छी है तो C10 आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस बिजनेस की साइड में है और आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो C11 क्लियरली आपकी चॉइस है। ओके सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप फैमिली और स्पाउस बच्चे कनाडा आपके साथ मूव कर सकते हैं? जी डेफिनेटली, C11 में भी आप स्पाउस बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और C10 में भी अंडर 22 ईयर आप हर कनाडा का वो प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि आपने प्रोग्राम किया है या वर्क परमिट किया है, PR किया और फैमिली को ऐड नहीं कर सकते। इन दोनों प्रोग्राम में आप विद फैमिली अप्लाई कर सकते हैं, और विद फैमिली ही आपको PR मिल जाती है। ओके सर, कोई लास्ट पॉइंट जो आप ऐड करना चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए? जी ज़रूर, थैंक यू जी। अच्छा, अगर आप समझते हैं कि आपकी प्रोफाइल अगर C10 में एलिजिबल है, आप मेरी टीम से डिस्कस ज़रूर करें वन टाइम। आप अपनी प्रोफाइल शेयर करें, हम आपकी प्रोफाइल को की असेसमेंट करेंगे और आपको बताएंगे कि आप C10 में एलिजिबल हैं या C11 में एलिजिबल हैं। दोनों ही बिजनेस इमिग्रेशन में आते हैं, IMP में, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में। सो सबसे ज़्यादा अगर वीज़ा अप्रूवल 2026 या 2025 में आ रही है या 2027-8 तक आए, वो IMP की ही आएंगी। सो ये दोनों प्रोग्राम भी IMP के अंदर है, और हम पाकिस्तान में हैं एज ए कनेडियन लॉयर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। हम आपकी प्रोफाइल को कनेडियन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक क्रिएट भी करते हैं और सबमिशन भी करते हैं। मजीद कोई भी डिटेल चाहिए, स्पेशली C10 C11, यहाँ पे UN नंबर है, कॉल करें, मेरी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी। थैंक यू।